खुशी शाह साहब, अब पिछले जो 16 महीने जिसमें पीडीएम और पीपल्स पार्टी का अलायंस था, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और उसमें सूरत हाल शायद उस तरह काबू नहीं आ सकी मौशी एतबार से, मौशी मामलात में, और ज़्यादा महंगाई इसी दौर में बढ़ी, लोगों की परेशानियाँ, और फिर अभी पीटीआई का वाइट पेपर भी सामने आया। उन्होंने बाकायदा फिगर्स देकर बताया कि जी जो पीटीआई की हुकूमत जो है 9 अप्रैल 2022 तक थी, जो उसमें जो कारनामे वो कर रहे थे वो उन्होंने बताए, और फिर जो 16 महीने की कारकर्दगी थी वो भी सामने रखी। इसमें पीपल्स पार्टी कितना बर्डन शेयर करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि माशी जितनी भी पॉलिसीज़ थी उसमें उनके दोनों मिनिस्टर रहे, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब और फिर इसहाक डार साहब, और फिर हमने ये ऐसा भी सुना कि शायद पीपल्स पार्टी की बहुत सारे मामलात में बात नहीं सुनी और रियासत यकीनन बचाई, अपनी सियासत को बयान की, लेकिन कितना बर्डन अब आने वाले दिनों में शेयर कर सकेंगे? देखिए, ये वाइट पेपर तो नहीं है, ये शर्म के मारे ब्लैक पेपर निकाला है। अभी इतना बड़ा झूठ बोलना कि हमारी मैशत बेहतर थी। 105 रुपये का डॉलर था, वो 185 पे पहुंचा। 40 रुपये का चीनी था, वो 80 और 90 रुपये पे पहुंचा। 35 रुपये का आटा था, वो 72 रुपये 73 रुपये का आटा मिलने लगा। अब मेन चीज़ें मैं आपको गिनवा रहा हूँ। कोई तनख्वाह किसी की नहीं बढ़ी, कोई तरक्याती काम ऐसे जो बता सके वो कि हमने ये किए, आप बता दें इन वाइट पेपर जो कहते हैं, जो हमारे नज़र में ब्लैक पेपर है। इस तरीके से झूठ से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली करके बात बताए कि उनके ज़माने में डॉलर क्या था, और जब गए हैं वो निकाल ले फिगर आप लोग खुद। आटे की, घी की, चावल की, तेल की, पेट्रोल की, ऑयल की कितनी कीमतें थी और कितनी हुई, वो आप स्टेटिक्स आपके सामने पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से झूठ से पाकिस्तान नहीं चलेगा। 4 वज़ीर आज़म, 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए, 4 वज़ीर अपना फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए। वो डेली चीफ मिनिस्टर का हशर ये था कि अपने लोग नाराज़ थे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैं इस इल्ज़ाम तराशी में नहीं जाता। आपने बात छेड़ी है तब मुझे कहने के लिए ज़रूरत पड़ी है, अदरवाइज़ जो पास्ट गुजर गया, हम पास्ट पे रोने के बजाय आगे को देखें कि आगे क्या होगा, तो आगे के लिए बेहतरी के लिए प्लान करें। मगर एक आदमी का काम ये नहीं है। अगर कोई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो पीपल्स पार्टी अपने साथ दूसरी जमातों को भी एतमाद में लेगी और आगे बढ़ेगी। सही। शाह जी, एक बहुत ही मोतबर अखबार पाकिस्तान का, उसमें एक खबर छपी कि मियां नवाज शरीफ साहब परेशान हैं कि उनके ऊपर लाडले का इल्ज़ाम लग रहा है, और आपको मालूम है, मैं कहने की ज़रूरत नहीं कि किसके लाडले, और वो परेशान है, और उन्होंने अपने लोगों को कहा कि भाई इससे, इस छाप से, किसी तरह ये जो टैग लग रहा है इससे मुझे बचाओ। आप क्या समझते हैं कि ये तासुर ख़त्म हो पाएगा? क्योंकि फिर बहुत से सवालात भी आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी ने, अब तो बिलावल साहब ने कह दिया कि अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मानेंगे, बस अब हम इंतखाबात लड़ेंगे और जमकर लड़ेंगे। देखिए, मियां साहब के लिए इज्जत है, बहुत बड़ा एहतराम है, बहुत बड़ी इज्जत है। हम साथ रहे हैं, और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लीडर ऑफ हाउस रहे हैं। हमने एक दूसरे की बहुत सी चीज़ों को शेयर किया है, और माजी को भी शेयर कर सकते हैं अभी भी। मगर ये जो बात हुई है, जो खुद आप बता रहे हैं, मियां साहब ये बात अपनी पार्टी को कह रहे हैं, तो ये तासुर गलत नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सीनियर अरकान हैं, उनसे मेरी शिकायत भी हुई। मैंने उनसे शिकायत भी की कि भाई कम से कम आप लोगों को तो सोचना चाहिए था कि मियां साहब जब एक मुजरिम की हैसियत से पाकिस्तान आ रहे हैं और एयरपोर्ट पे बैठ के आप लोगों ने ये काम किया, अगर थोड़े दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए मियां साहब चले जाते जेल से, और जेल से ये जलसे गाँव में आते, तो मियां साहब का कद बढ़ जाता और इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं होती। तो ये तो एक तासुर आ गया है, और उसको बचाने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं उनसे अपील भी की हुई है कि आप अपने लोग जितने भी हैं अपनी असेंबली से निकाल, हुकूमत से निकाल लें, तो वो निकालें। कम से कम कहें कि इलेक्शन हम
फेयर फ्री इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हमारा कोई बंदा केयरटेकर हुकूमत का हिस्सा नहीं है। कम से कम ये चीज़ें कहनी पड़नी चाहिए उन लोगों को, और ये दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। शाह साहब, बिल्कुल अगर कहेंगे भी या दिखाएंगे भी तो उससे यकीनन तासुर, अब आप कह रहे हैं कि यकीनन ख़त्म हो पाएगा। अब एक चीज़ बात और, अगले रोज़ मैं सुन रहा था तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी PMLN तो तैयार नहीं थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, जरदारी साहब ने उनको कायल किया। ये बात दुरुस्त है शाह जी? तलाल चौधरी वाले बादशाह लोग हैं, और उनको मैं क्या कहूँ, ये तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि आईनी तरीके के सिवा हम किसी और तरीके का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हाँ, ये ज़रूर था। सही। चलो, अब फिर एक दूसरे को गालम गलौच में नहीं जाएंगे। नहीं, आपकी बात पे मैं एतबार करूँगा कि उसने कहा है, इतनी बेवकूफ़ स्टेटमेंट वो दे नहीं सकता। शाह जी, अब ज़रा जो सिंध की सियासत में आप लोगों के ख़िलाफ़ इतने बड़े इत्तेहाद जो बन रहा है, ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहले भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनते रहे, तो अब क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान इस तरह के कोई अब ख़ुद के लिए इत्तेहाद करेगी? और IPP एक बड़ी नई पार्टी बड़ी बनकर आ रही है, क्या पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो साउथ पंजाब में आप लोगों का क्लेम बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा था, लेकिन 9 मई के बाद IPP बनने के बाद ज़रा थोड़ा सा लग रहा है कि वो भी कमज़ोर पड़ गया, तो क्या पीपल्स पार्टी किसी पार्टी से इत्तेहाद में सोच रही है आने का? देखने अभी कोई इत्तेहाद की बात तो है नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, बाकी प्रैक्टिकल चीज़ है और हालात पर मुनसर है। मगर ये जो पार्टियां सिंध में पहली मर्तबा तो नहीं है ना, पहले भी ये सेम इत्तेहाद हुआ है और एक दूसरे के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ लड़े हैं। ये तो हमारी खुशनसीबी है, और आवाम की ताकत पे हम यकीन रखते हैं। आवाम को ताकत को देखते हुए इकट्ठे हो रहे हैं, अकेले पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल न छोड़े हमें। सब कहते हैं इनसे जंग तो हम नहीं करेंगे, हम सियासत करेंगे और आवाम की तरफ से आवाम को ताकतवर बनाना हमारा असूल है। हमारा इक़्तिदार और हुकूमत नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान का मजबूत अवाम, मजबूत मैशत चाहिए। जब मजबूत मैशत होगी तो मजबूत अवाम होगा, और जब अवाम मजबूत होगा तो पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत जमात होगी। जी शाह जी, सही, बिल्कुल आपकी ताकत का सरचश्मा आवाम को समझते हैं और अपनी सियासत करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक तासुर ये भी जो है वो आ रहा है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि अब ये सारी जमातें अगर PMLN को सपोर्ट कर रही हैं और बाकायदा वहाँ पे कहा जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी लेकर जो है वो PMLN आ रही है अपने साथ, अगर इसमें मिलकर भी, और MQM से भी कुछ सीटें मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो कि जी हमें दे दें ताकि सिंध में दोबारा प्रेजेंस हो। तो उस सूरत हाल में अगर उनको ज़रूरत पड़ी और 2/3 अगर वो नहीं ले सके, तो क्या पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत बनने में मदद कर सकती है, मियाँ नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने में? देखें, 2/3 ले या मुकम्मल ले, इस मुल्क में फेयर फ्री इलेक्शन चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर हम 80s की दहाड़ में चले जाएंगे। हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए, कोई 35-5 पंचर नहीं होने चाहिए। ये तारीख ख़त्म होनी चाहिए। एक की बल्ले से छक्का लगाने वाली सियासत नहीं चाहिए। एक की बल्ले से एक ही बाल से 3-3 विकेट हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिंपल सी बात कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और चाहे वो 2/3 मेजॉरिटी से आए, सिंपल मेजॉरिटी से आए, कमज़ोर मेजॉरिटी से आए, मिलके हुकूमत बनाए। क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ताकत तब बन सकती है जब इस मुल्क में फेयर इलेक्शन होगी, और फेयर इलेक्शन से एक फेयर पार्लियामेंट सामने आएगी जिसके सारे जितने अदारे हैं वो अदारे उनका एहतराम भी करेंगे, उनके अंडर में भी आएंगे, उसके हुक्म की ताबे भी रहेंगे।